आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी मातृ राज्य से अलग होने के बाद लगातार अपने साथ वजूद में आए राज्यों से हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान की गरिमा को बरकरार रखते हुए खुद का विकास करते दूसरों के सहयोग के लिए हमेशा अपनी बाहें खोले हुए हैं। ऐसे में इस युवा राज्य को ऊर्जा देने का काम करते हैं इनके 28 जिले, जो अपने पृथक पृथक खूबियों की वजह से विश्व प्रसिद्ध हैं। इन्हीं जिलों में से एक जिला है मुंगेली। बिलासपुर से सन 2012 में पृथक होकर इस जिले ने भारतीय संविधान का अनुसरण करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को जिम्मेदार अधिकारियों ने मूर्त रूप देकर कई बड़े सम्माननीय अवार्डों से विभूषित किया। परंतु कागजों में दिखने वाले विकास से कहीं ज्यादा संभावनाएं इस जिले में है। अधिकारी और संबंधित विभाग तक पहुंची जानकारी मौका मुआयना कर ग्राउंड रिपोर्ट देखने पर जानकारी सहित आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इन दिनों मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक और बिल्हा विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हिंछापुरी में। वहाँ का जो उनका निस्तारी का पानी है, ये पाइप के सहारे ये यहाँ से ऐसा आता हुआ आप देख सकते हैं। ये नल है और इस नल के गड्ढे में बकायदा ये उस पाइप का ये है, देखिए एंड यहाँ पे दातून फंसा हुआ है। इस बात से जाहिर होता है कि गंदा पानी जो घर का है, वेस्टेज पानी, वो इस नल में जा रहा है, जो कि पीने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये है वो पूरा नल और ये पूरा घर आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ पर निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर अनेकों प्रयास किए और इन प्रयासों के फलस्वरूप सड़कें बनी, बिजली की व्यवस्था बनी, पानी और बेघरों को आवास सहित शौचालय भी उपलब्ध कराए गए, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों सहित जिला के अधिकारियों ने खूब वाहवाही बटोरी। परंतु यहाँ जाने से और ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि सड़कें तो बनी पर नाली नहीं, पानी की व्यवस्था के लिए तालाब तो बनाए गए पर तालाबों में पानी नहीं, आवास बने पर अधूरे हैं, शौचालय बनाए गए पर उपयोग में नहीं लाया जाता, गौठान तो बनाए गए परंतु मवेशी सड़कों पर ही नजर आते हैं। अब गाँव वालन जगह गुजर जातना अपना हिसाब से अपन घेर घेर के रखे। हाँ, बेजा कब्जा तो है दोनों जगह, शिकायत भी किए हैं गांव वाले, उसी के नाम से उसमें हटाए भी हैं बेजा कब्जा। टूटे ही से बेजा कब्जामन सब ढूंढे, जो कांटा वाटा से घेरे रही थे सब तोड़े रही हैं। नहीं, यहाँ गौठान का तो हट गया है, गौठान का काम चालू है वहाँ पचर बोर्ड में। हाँ, अब कुछ नहीं करें, अब सरपंच वरपंच कुछ करते हैं, फिर जैसे तैसे फिर बाद में कुछ दिन के लिए होते सही, फिर वैसे ही। सर बेजा कब्जा तो पूरी आधी गांव जो है बेजा कब्जा है, बहुत लोग जो है, हाँ पूरा गांव ही है समझिए, लेकिन आधा जो है बस्ती जो है तो वो है। सोचे जा तो पूरा आधा गांव से ज़्यादा मतलब बेजा ही कब्जा है। सर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कौन करेगा। जी हाँ, वैसे तो ग्राम पंचायत हिंछापुरी दो गांवों से मिलकर बना एक पंचायत है। एक है हिंछापुर और दूसरा उसका आश्रित ग्राम है कचरबोड़। हिंछापुरी और कचरबोड़ मिलाकर इस ग्राम पंचायत में कुल 13 तालाब हैं, परंतु जनप्रतिनिधियों द्वारा हर बार एक नया तालाब खोदकर उसे खाली छोड़ दिया जाता है, जबकि गांव में गौचर भूमि के लिए जगह ही नहीं बचा है। आधे से ज्यादा तो ग्रामीणों और दबंगों ने अपने अधीन कर अवैधानिक रूप से भूमि अधिग्रहण किया, तो बाकी बचत भूमियां गांव के जिम्मेदारों ने तालाब ऊपर तालाब बनवाकर तालाब तो खाली छोड़ दिए, परंतु जेबें जरूर भरी गईं। और अब ऐसे में इस गांव में गोचर भूमि या फिर किसी भी शासकीय निर्माण के लिए जगह ही नहीं बचा है, परंतु फिर भी जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए फिर से एक और नया तालाब निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कुछ यह कहा, जरा आप भी सुनिए। तो है ही नहीं है दहिहान, बस हवा है मेरी स्कूल के साइड में। गरुआ चराए बर कितना जगह है अभी गांव में आप मन के? तो है ही नहीं।
तो चारा चरी के लिए जगह नहीं है। पीछे है वही शमशान घाट बस है। अब एक कचर बोर्ड में है, उसमें भी कम जगह है, वो करीब 5-7 एकड़ तक के ही बचा होगा। गौचर भूमि तो बिल्कुल नहीं है। गौचर भूमि नहीं। हाँ, गरुआ कहाँ चरते हैं? बस खेत वेत में जाते हैं दिन में, और वो दिन कुछ बचे थोड़ा मोड़ा गांव के पास में जो राउत थे वो चराते, बाकी घूमते ऐसा ही। सरकारी ज़मीन है, इसमें इधर था तो उसको पूरा तालाब गहरीकरण कर दिया, और बाकी उधर भी था तो उधर भी अभी तालाब बना है। शिकायत कर रहे थे पर कुछ नहीं, सब अपना मर्जी से बना लिया। मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। मैं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी हूँ और ग्राम कचर बोर्ड का निवासी हूँ। मैं ये चाह रहा था कि ये मेरा खेत है और खेत के सामने का जो जगह है लगभग 1.5 से 2 एकड़ का प्लाट है, वो जानवरों के लिए चरने के लिए उसको जो है मैंने जो है बेजा कब्जा से मुक्त रखा है। और मुक्त रखने के बाद सरपंच का या उन लोगों का सोच है कि इसमें तालाब बनना चाहिए, जबकि कचरौड़ में जानवरों को चारा चरी के लिए ये एक स्थान मात्र बच गया है। बाकी पूरा जो है गांव उठान के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो मैं इसलिए जो है इसमें जो है एक निवेदन किया हूँ एसडीएम से, सीओ साहब से, कलेक्टर मुंगेली से कि इस जगह को सुरक्षित रखा जाए जानवरों को चारा चरी के लिए, जहाँ पर जो है वो अपना जो पेट भर सके। जी, गाँव में 4 तालाब है और चारों तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। जनसंख्या गाँव की जो है 300 मतदाता है और बच्चे लोगों को मिला करके लगभग 400 से 500 के लोगों की। आपको बता दें कि ग्राम कचर बोर्ड और हिंचापुरी में एक ट्यूबवेल ही समाचार बनाते तक चल रहे हैं, जिससे पूरे गांव का गुजर बसर होता है। और यह भी हिंचापुरी में गौठान पर और कचर बोर्ड में गांव से काफी दूर स्थित है, जिस कारण महिलाओं सहित बच्चों को पानी पीने सहित नहाने और अन्य जरूरी उपयोग के लिए काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ 3 ठो तालाब में पानी है और कचर बोर्ड में तो अभी नहीं है, सूख गए। एक ठो में थोड़ा बहुत है पानी, बस सही से ले जाते हैं डब्बे में भर भर के साइकिल से। महिलाएं कोई लेके जाती हैं, ज़्यादातर पुरुष लेके जाते हैं। तो गांव में जो गया यहाँ से पाइपलाइन, तो कोई जगह फूटे वटे है तो चालू नहीं होता, बिगड़ जाता है। सर ये समरसीबल लगाया गया है, लेकिन ये समरसीबल ख़राब है, जिससे पानी नहीं जा रहा है, समस्या है। बोर तो यही में रात है, पानी है यही में पिए थे नहीं पारा भर के, वो मेरे की जात ले तब ये बर यही वाला एक ही बोर हवा के दे और तरिया उरिया के ठीक तरिया टोटी और है एक थे हवा दे में सूखा पड़े के ठीक तरिया सूखा हुआ यहाँ। अब गुंजास वाले तरिया सूखे हवा, बोर वगैरह नहीं खनवाया, खारा है ना तो कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, तालाब कितने हैं आपके गाँव में? तालाब 2-3 है सर, वो सूखा हुआ है। तालाब सूखा हुआ है। एक है उसमें पानी सही नहीं है, लेकिन फिर भी गुजर चल रहा है। अच्छा, मतलब जब निस्तारी होना रही सवाय तेने सूखा है? सूखा है। तो अभी निस्तारी पर कैसे करते हैं गांव वाले मन? अब ये करके काम चला था। गहराकरण करावा ना, नमक जरूरत नहीं है ना। हिंचापुरी के तालाब में दिखने वाला यह पानी ना ही प्राकृतिक है और ना ही ट्यूबवेल का साफ पानी, परंतु फिर भी इस तालाब में पानी से यहाँ पर रह रहे मवेशियों का गुजर बसर जरूर हो रहा है। फिर यह पानी है कहाँ का? गौठान में लगे ट्यूबवेल जिस पर पूरे गांव के रहवासी गुजर बसर करते हैं, यही गंदा पानी बहते हुए इस तालाब में आकर भरा हुआ है। बाकी सभी तालाब सूखे हैं। ये अभी तालाब है, पूरा कीचड़ आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी अगर जानवर भी अगर जाता है तो भी यहाँ पे फंस जाएगा। इस तालाब के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया है कि राजीव मिशन के तहत बनाया गया एक डबरी है, जो कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर आकर देखने से भी समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर डबरी है। पर ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पर एक डबरी है, राजीव मिशन के तहत बनाया गया था। ये इस तालाब के अपोजिट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गौठान प्रस्तावित है और बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है और यहीं से पूरा बेजा कब्जा इस जगह, इस गाँव के लिए शुरू होती है। ये पूरा जगह बेजा कब्जा का है, जहाँ पर कई मकान बनाए जा चुके हैं और कई ग्राउंड है, इसी में गौठान जी सबको निपटा है। इसी में स्कूल के लिए भी ग्राउंड रखा गया है, इसी में गौठान का निर्माण भी है। मतलब एक ही जगह पर कई चीज़ों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सड़क के अपोजिट में ये एक और तालाब यहाँ का, यहाँ पर कुछ तो पानी नज़र आ रहा है, मवेशी डूबे हुए हैं। लेकिन ये जो तालाब बना है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सड़क है, सड़क का निर्माण हुआ था तो उस समय जो मुरुम की आवश्यकता पड़ी थी, तो उस मुरुम की आवश्यकता की पूर्ति इसी जगह से की गई थी। इसीलिए यहाँ पे गड्ढा हो गया और बाद में बारिश का पानी यहाँ पर रुकने से एक तालाब का रूप ले लिया। बाकी आप देख सकते हैं ये सड़क और ये पूरा बेजा कब्जा वाला जगह, ये पूरा बेजा कब्जा है।
जी हाँ, इस गांव में नए तालाब निर्माण के बजाय पहले बनाए गए तालाबों के गहरीकरण के साथ उसे भरने की व्यवस्था की जाए, जिससे रोजगार सहित पानी की उचित व्यवस्था हो सकती है। वहीं तालाबों के निर्माण के लिए चिन्हांकित किए गए नए जगहों को गोचर भूमि के लिए या फिर किसी शासकीय निर्माण या कार्य के लिए खाली छोड़ा जाए। निसंदेह कागजों पर गांव के जिम्मेदारों द्वारा हर संभव विकास के नाम पर शेख चिल्ली की कहानी उकेरी जाती है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भरोसा करते हुए मंजूरी भी दे दी जाती है, परंतु इस गांव में हो रहे धांधली जैसे ज्यादातर गांवों में देखा जाता है, जिस पर जिला व ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इससे ही संवैधानिक ढांचे का बीज यानी जनता को ठगने से बचाया जा सकता है। इंचापुरी का करीब 2100 है और वहाँ का 500-2600 आसपास है। अब बाकी लाभ मत हम गे नहीं भाई, अब घर बन गए तो हम तो बाथरूम में नहीं बने, कहत थक गए। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।